तानपुरा। टॉपिक हमारा तानपुरा क्या है? एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसका प्रयोग संगीत के अंदर किया जाता है। तानपुरे का कंप्लीट जो अध्याय है वो आपके डायग्राम पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले ये जो जंगली लोग की संख्या करते हैं उसका बड़ा होता है। उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट है इसके ऊपर क्या है, जो नीचे वाला भाग है ये खोखला होता है, खाली होता है अंदर से, इसी में से ये आवाज निकलती है। इसमें ये तार लगे हुए हैं, तारों को किसमें बांधते हैं? खूंटी में बांधते हैं। तार गहन, गहन का मतलब जोड़, तारों का जोड़ यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये इसका डांड मीन्स लंबी लकड़ी होती है। उसके बाद ये तारें होती है, ये गुल्लू या गुल, इसका मतलब क्या है? जहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट जुड़ते हैं। उसके बाद इसमें पत्तियां लगी होती हैं जोड़ने के लिए। नीचे जो ये भाग है, पेंडा हुआ भाग है, चपटा भाग है, ये तुम्बा होता है। उसके बाद नीचे जहाँ पर तार जुड़ती है उनके बोलते हैं मनका, मनके होते हैं, मणि जिसको बोलते हैं। उसके बाद कील या लंगोट, नीचे कील लगी होती है जो इसको टाइट करने के लिए या ढीले छोड़ने के लिए यूज की जाती है। तो इन सभी पॉइंटों का जो आधार है उसी आधार के अनुसार जब हम इसका वर्णन करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा तुम्बा। यहाँ शुरू करेंगे नीचे से। सबसे पहला अंतर क्या है? एक वाद्य यंत्र है, संगीत में किया जाता है। प्राचीन समय से भी इसका जो प्रयोग है प्रसिद्ध है। विद्या की जो देवी है सरस्वती है, उसका जो वाद्य यंत्र है वीणा, वो भी इसी का एक रूप है, इसी का आधार है। इन्हीं के अन्य आधार सितार, गिटार, वायलिन, सरोद जितने भी हैं वो सारे वाद्य यंत्र हैं और इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। प्राचीन समय में जो राजा थे, राजमंत्री थे, उनका वाद्य यंत्र भी तानपुरा ही था। उसके बाद सभी वाद्य यंत्र हैं, सभी अंदर से खोखले होते हैं, इन्हीं के अंदर से ही आवाज एक धुन पैदा होती है, स्वर सुनाई देता है। उसके बाद जो इसके भाग है, सबसे पहले इसके अंदर तारें होती हैं, 7 तारें होती हैं। उन तारों के आधार पर ही इनके अंदर संचार पैदा होती है, धुन पैदा होता है।